बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब देंगे। हम आपके सवालात जो हैं वो लेकर हाजिर खिदमत हो गए हैं दोबारा से फिर से। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब से सिलसिलावार आपके सवालात के जवाब दिए जाएं। कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरा दोस्त जिसका सवाल रह गया हो वो दोबारा कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकता है। और बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपना जो सवाल है वो तफसील के साथ लिखा कीजिए। जब आप तफसील के साथ अपना सवाल लिखेंगे मेरी समझ में वो सवाल आ जाएगा और जब मैं आपको उसका हल बताऊंगा, आपको उसका जवाब दूंगा, तो मैं भी इंशाल्लाह आपको तफसील के अंदर जाकर उसका जवाब दूंगा और आप लोगों की समझ में भी वो बात आ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब आप वीडियो देखते हैं इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर पूरा देखा करें। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जवाब छुपा हो। आप 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, ऐसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला और ना ही आपको किसी बात की समझ आने वाली है। गुजारिश करूंगा महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहे हमेशा ओमान न्यूज से बाखबर। तो इसी के साथ मैं पहला सवाल की तरफ चलता हूं। मोहम्मद रेहान है जो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम मोहम्मद रेहान साहब लिखते हैं महबूब भाई मैं इंडिया छुट्टी आया हूं, 6 महीने खत्म हो गए हैं। अब मैं न्यू वीजे में ओमान आ सकता हूं? क्या मेरे वीजे में अभी 8 महीना बाकी है? तो सबसे पहले मेरे भाई आप जिस कंपनी के वीजे पर हैं मेरी बात नोट कर लें। आप जिस कंपनी के वीजे पर हैं उन अपनी कंपनी से रब्ता करो या अपने अरबाब से रब्ता करो। वो आपको आरओपी से एक लेटर लेकर देंगे और वो आप इसी वीजे के ऊपर दोबारा वापस ओमान में आ सकते हैं। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसी वीजे के ऊपर, ये जो वीजा आपका भी है जिसमें 8 महीने बाकी हैं, आप इस वीजे के ऊपर आप ओमान में दाखिल हो सकते हैं। अभी आपका सिर्फ एंट्री बैन हुई है, एंट्री आपकी ओपन हो सकती है जब आपका अरबाब या आपकी कंपनी रॉयल पुलिस से आपको एक लेटर लेकर दे देगी। वो लेटर आपके पास पहुंचेगा, वो एयरपोर्ट के ऊपर आपने दिखाना है और आपने ओमान में एंटर हो जाना है। यहाँ पर आकर अपना वीजा तब्दील आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी अगर आप अभी से अपना वीजा तब्दील करना चाहते हैं तो पहले आपको ये 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा ताकि आपका ये वीजा जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सके। यानी कि आपको 1 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप जाकर अपना वीजा तब्दील कर सकते हैं। शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद रेहान साहब आपका। और आगे जनाब रियाज अंसारी साहब लिखते हैं सर मेरा वीजा 1 साल बाकी है, क्या मैं अरबाब चेंज कर सकता हूं? क्या एनओसी पेपर मांगता है या नहीं? प्लीज रिप्लाई करो। रियाज अंसारी साहब मैं आप लोगों को बार बार एक बात बता चुका हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आप लोगों से गुजारिश कर चुका हूं। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई, मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें। रियाज अंसारी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियाज अंसारी साहब आपका मौजूदा वीजे के ऊपर 2 साल होना जरूरी है, यानी कि मुझसे आपने वीजा लिया है, ये आपका वीजा है। आप ओमान के अंदर आ गए हैं, एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हैं, तो अब से आपका पहला दिन स्टार्ट है। अब जब तक आपके 2 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक आप बगैर एनओसी लेटर के वीजा तब्दील नहीं कर सकते। मेरी बात की आपको समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। यानी कि जब आप इंडिया से ओमान में दाखिल हुए तो आप का पहला दिन शुरू हो गया। अब आप आखिरी दिन तक, यानी कि आपका वीजा 2 साल का है, तो आपको अपने वीजे के ऊपर 2 साल मुकम्मल करने, 2 साल इसके ऊपर काम करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका वीजा अभी 1 साल बाकी है, तो आपको एनओसी लेटर की जरूरत पड़ेगी, लाजमी जरूरत पड़ेगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा आंसर कर दूंगा। आगे लिखते हैं जनाब आरिफ शेख साहब हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई मैं ओमान में वर्क वीजे पे हूँ, 2 साल पूरे करके ओमान से ही दुबई जा सकता हूँ? हमारा अरबाब से कोई लेटर तो नहीं लेना पड़ेगा? मेहरबानी जवाब जरूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब आरिफ शेख भाई,
आप अपने इस मौजूदा वीज़े के ऊपर अपने 2 साल मुकम्मल करें, उसके बाद आप जहां मर्जी जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दुबई का वीज़ा ले लें, आप यहाँ से डायरेक्ट दुबई चले जाएं, वहां पर आपकी इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगा, मेडिकल वगैरह सब कुछ वहां पर हो जाएगा। यहाँ तक कि जिन लोगों के विजिट वीज़े ख़त्म हो जाते हैं ओमान के अंदर रहते हुए और वो दोबारा विजिट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, वो ओमान से एग्जैक्ट करें और दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर जाएं, वहां पर इमिग्रेशन करवाएं और दोबारा फिर से ओमान का विजिट वीज़ा लेकर ओमान में आ जाएं। एक तो आपको टिकट जो है वो सस्ती पड़ेगी और दूसरा आपका टाइम की बचत हो जाएगी और आपकी 1-2 दिन जो है वो ख़त्म हो, यानी कि 1-2 दिन का आपको खसारा होगा, मजीद आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि विजिट वीज़े वाले 3 महीने के विजिट वीज़े के ऊपर ओमान में आए, अब उनका विजिट वीज़ा 3 महीने का खत्म हो गया है, अब उन्होंने 1 महीना एक्सटेंशन भी उसको दी थी, अब 4 महीने हो गए उसका उनका वीज़ा खत्म होने वाला है। वो 7 दिन 8 दिन पहले यहाँ से ओमान से एग्जैक्ट करें, दुबई चले जाएं, ठीक है। दुबई से अपना दोबारा से अब विजिट वीज़ा अप्लाई करें और ओमान में दाखिल हो जाएं। इस तरह उनको वो अपने फाइन से भी बच सकते हैं और दीगर जो मामला होते हैं उनसे भी बच सकते हैं। अगर आपने भी कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, तफसील के साथ अपना सवाल लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल महबूब टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मेरा ख्वाब है कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, उस ख्वाब को पूरा करने में आप मेरी मदद करें। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि अगर मेरी इस वीडियो के ऊपर 400 व्यूज़ आते हैं तो 400 व्यूज़ के साथ साथ कम से कम 300 लाइक्स होने ज़रूरी हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखने के लिए मेरी मेहनत का जो फल है, मेरी मेहनत का जो नतीजा है, आप लोगों ने लाइक्स के जरिए देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके देना है। इसी वीडियो के साथ आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।